हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर रात को 8:50 में यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और ये जो टेस्ट पेपर है आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने हैं, अगर आपकी एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो आप डेली का डेली टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। कभी लेवल आपका सरल होता है तो कभी मॉडरेट होता है तो कभी आपका हाई लेवल भी होता है। कभी हिंदी साहित्य का भी स्पेशल टेस्ट होता है तो कभी मिक्स टेस्ट भी होता है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के लिए कोई भी एग्जाम, चाहे आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम लगा हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, लेखपाल हो, हर एक एग्जाम के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो हम आपको 8:50 में कराते रहते हैं। यानी कि हमारी ये क्लास आपको हमेशा चलती है ना। तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेहतर क्वेश्चन के साथ आज का जो टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। बाकी गांव वाले लगभग गेहूँ है ना, हमने बताया भी था कि आप लोग काट रहे होंगे और काट लिया होगा तो अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिएगा। बाकी बचे हुए हैं तो थोड़ा अपना घर का काम भी करा दीजिएगा, है ना। क्योंकि काम जब करा लेते हैं तो थोड़े से आपको भी लगता है कि चलो हमने थोड़ा हाथ बटा लिया है। तो इसलिए जब काम जैसे ही थोड़ा ख़त्म होता है तो आप अपनी तैयारी पर जुट जाइएगा। क्योंकि मान लो यूपी पुलिस वाला जो आपका है, यूपी एसआई वाला है, वो भी आपका देखा जाए तो आपके जो सपने आपके हैं वो पूरे कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्ते, गुड इवनिंग, खुश रहिए, फ्यूचर सफल बनाए, जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, गुड इवनिंग। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज के इस टेस्ट पेपर में माइनस मार्किंग भी रख देते हैं 1/4, ठीक है ना। और यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग 30 नंबर लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी माइनस मार्किंग के साथ होगा आज, है ना। हमारे चैलेंज को आज आप लोग एक्सेप्ट करिएगा कि आपको 50 में से 30 नंबर लाना है और माइनस मार्किंग 1/4 आपकी रखी गई है। ठीक है ना, तैयार हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम नहीं है। आपसे यहाँ पर तत्सम नहीं पूछा गया है 51 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो तत्सम है वो आपका मुख है, मस्तिष्क है और आपका मित्र दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपसे मोर, तो आप कहेंगे सर मोर तत्सम आपका नहीं है, याद रखिएगा, है ना। तो आपका आंसर आ गया है, लगभग सभी का आ गया है, ए हो जाएगा, क्योंकि मयूर होता है। ठीक है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला देखो दिया गया है नी, है ना, फिर आशा दिया है। तो भैया यहाँ पर एक प्रकार से पहले विसर्ग लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग आपके नहीं लगे हैं। अब ये क्वेश्चन आपका सही है, आपसे कह रहा है निह धन आशा, तो इसका संधि रूप इनमें से क्या होगा। तो हमने कहा ये जो विसर्ग लगा है, कहीं ना कहीं ये जो सा वाला परिवर्तन होता है, या तो ये सा हो सकता है, ये तो ये सा हो सकता है, या तो ये सा हो सकते हैं। तो विसर्ग संधि में एक रूल होता है जो कि ये सा अगर मिलते हैं उनको हटाकर विसर्ग लगा सकते हैं। राधे राधे, गुड इवनिंग। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नि धन आशा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा निराशा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो ये विसर्ग आया है वो किसकी वजह से आया है, रा की वजह से आया है। एक रूल तो आपका हो गया ये वाला सा, या तो ये सा होगा, ये तो आपका ये सा होगा। एक रूल होता है रा ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो, उनको हटाकर विसर्ग लगा सकते हैं। और एक रूल होता है जो ओ की मात्रा को हटाकर, जैसे मनोहर होता है, उसको हटाकर विसर्ग लगा सकते हैं। बस आपकी विसर्ग संधि खत्म हो गई। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम आपका दिया गया है। और यहाँ पर देखो तत्सम है, और हमने कहा कि यहाँ पर लोहा होगा नहीं, लौ होता है, लाज भी नहीं होगा, खा शब्द हो नहीं सकता है। आप कहेंगे सर लोचन जो दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोचन जो आपका है ये आपका तत्सम आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सबका जवाब सही है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्योंकि ये जो शब्द है ये कैसा शब्द है, क्या ये परिमाण को दर्शा रहा है। आप कहेंगे सर नहीं, इसे हटाइएगा। क्या संबंध को दर्शा रहा है। फिर यहाँ पर दिया है समुच्चय दिया है, फिर दिया है विस्मयाद बोधक दिया है। तो हमने कहा कि यहाँ पर इसको योजक भी कह देते हैं। याद रखिएगा ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। वह पास नहीं हुआ क्योंकि पढ़ नहीं रहा था, कहीं ना कहीं दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो आप कहेंगे सर ये समुच्चय बोधक की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आप कहेंगे इसको हम लोग योजक भी कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका विदेशी है। जो समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट किया करें, है ना, क्लास के बाद में ना किया करें, नहीं तो बहुत दूर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है पीछे जाने में थोड़ा समस्या हो जाती है। ठीक है, चलिए, जय हिंद सभी को, जय श्री राम, राधे राधे। देखो दिया है विदेशी शब्द है, हमने कहा विदेशी शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है आपसे घोड़ा है, खीर है, चूल्हा है और ऊंची दिया गया है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो राइट क्या हो सकता है ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए
यहाँ पर खीर दिया गया है और ये खीर जो आपका है कहीं ना कहीं इंडो के हिसाब से है, अर्थात ये आपका विदेशी है। वैसे देखा जाए तो ये आपका इंडो के अंतर्गत आता है ना। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर अगर कैंची शब्द कर देते तो आपका सही हो जाता। बाकी इसका जो ऑप्शन दिया है तो इंडो के अंतर आएगा, अर्थात ये भी विदेशी में हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चक्र पाणी में समास क्या है, और चक्र पाणी अर्थात चक्र पाणी मतलब हाथ होता है। अब आप बताइएगा कि ऐसे कौन से हैं जिनके हाथ में चक्र होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो विशेष अर्थ निकाला है, और जब विशेष अर्थ निकलता है तो ये बहुवचन समास होता है, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है। यहाँ पर सिंदूर होता है या सिंदूर होता है, यहाँ पर सिंदूर होता है ना। यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर जो सिंदूर है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंदूर आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अन्य और अन्य, देखो एक जैसे लिखे हैं लेकिन इसको हम सही कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, ये जो पहला जो अन्य दिया है उसको आपको डबल ना कर लेना है। क्या करेंगे, इसको आप डबल ना कर लीजिएगा। ये वाला अन्य आपका है जो आपका पहला है, दूसरा अन्य दिया है। तो अन्य मतलब होता है क्या, तो आप कहेंगे अनाज होता है, अनाज को शस्य भी कह देते हैं। और अन्य मतलब दूसरा हो गया, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ये राइट कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि आपका तद्भव दिया गया है। तद्भव की अगर बात करते हैं यहाँ पर 59 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो सकता है, संधि दिया गया है, सुगंध दिया है, शून्य दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया है सूरज। हमने कहा जो सूरज दिया है तो कहीं ना कहीं ये सूर्य होता है जो शुद्ध होता है, तो सूर्य जो होता है वो तत्सम होता है, ना कि यहाँ पर सूरज होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इतना तक तो सही है। चलिए अगला है कि जलज का अर्थ नहीं होता है। हमने कहा था जल के साथ अगर जा जोड़ देते हैं तो ये कमल की पर्यायवाची हो जाती है। तो आप कहेंगे सर जलज का अर्थ यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कमल भी होता है, शंख भी होता है, मोती भी होता है, क्योंकि अर्थ की बात यहाँ पर दिया है वो भी निगेटिव है। तो आप कहेंगे सर बचा हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सूर्य है वो आपके जलज का अर्थ नहीं होता है। साथियों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द है जो कि आपका देशज है, अर्थात अपने देश में आपका जन्मा हुआ है, जिसका आता पता आपका नहीं होता है, वो देशज होता है। यहाँ पर 61 नंबर में आप कहेंगे सर वत्स तो आपका तत्सम शब्द आपका है, अग्नि भी तत्सम है और पुष्प भी क्या है, तत्सम है। तो आप कहेंगे सर ये जो डिबिया दिया गया है, डिबिया ये क्या हो जाएगा, ये आपका देश शब्द आपका हो जाएगा। बाकी देश शब्द हमने कहा है कि डिबिया हो गया, या आप कह सकते हैं फुनगी हो गया, है ना, यहाँ पर जूता हो गया, या कह सकते हैं धड़ाम हो गया, चकमक हो गया, ये शब्द आपके होते हैं देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लड़का बैठे बैठे खाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। अब आप ये बताइएगा कि लड़का बैठे बैठे खाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण आपसे कह रहा है। सिर्फ क्रिया की बात करता तो खाना होती, लेकिन क्रिया विशेषण है तो जैसे होता है धीरे धीरे, वैसे दिया है बैठे बैठे। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी वाला ये राइट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर छप जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो पीने योग्य हो उसके लिए क्या होता है। जो पीने योग्य हो और उसके लिए सही अर्थ इनमें से क्या होगा। तो जो पीने योग्य होता है उसके हम लोग गेय नहीं कहते हैं, है ना, यहाँ पर कहते हैं पेय कहते हैं, अर्थात ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। पद क्रम के हिसाब से बताइएगा, धीरे धीरे पढ़ते हैं अच्छे लड़के, गलत दिया है। अच्छे लड़के पढ़ते हैं धीरे धीरे, ये भी आपका नहीं हो सकता है। फिर दिया है अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो अच्छे लड़के होते हैं वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात दी गई है ना। जो लोग ये समझ के नहीं चलते हैं कि नहीं हम एग्जाम के समय पढ़ेंगे, वो पहले से अगर तैयारी करते हैं और धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, उनका सिलेक्शन निश्चित होता है। और जो एग्जाम के समय पढ़ते हैं वही कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते हैं। तो याद रखिए कि अच्छे लड़के जो होते हैं वो धीरे धीरे पढ़ते ही रहते हैं, डेली पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि आचार का विलोम क्या होता है। तो आचार का भैया विलोम पूछा गया है, और आचार का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे आचार का विचार होता है क्या, नहीं, आचार का होता है अनाचार होता है। आपका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा, आचार का अनाचार हो जाएगा। ये विचार होता है क्या, आचार विचार या आचार या अनाचार, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आप बताइएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा, आचार का विचार करेंगे या आचार का अनाचार करेंगे। सब लोग समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद जवाब दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या है। चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है आचार का विलोम, है ना, वो क्या किया जाए, यहाँ पर आंसर सही क्या हो जाएगा। चलिए
विचार नहीं करेंगे भाई, ठीक है, अनाचार करेंगे। यहाँ पर जो आचार है वो आपका अनाचार हो जाएगा, अन लगाकर इसका विलोम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्योम किसका पर्यायवाची होता है? व्योम, और व्योम कहते हैं किसको? तो ये आकाश को कहते हैं। साथियों आपका आंसर बी हो जाएगा। व्योम जो कहते हैं वो आकाश को कहते हैं। बाकी अगर हम आकाश की बात करते हैं तो अंबर, अनंत, तारा, पथ, नभ, पुष्कर, अंतरिक्ष, ये आपके सब पर्यायवाची हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला है, आंख का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं होता है। अब आप ये बताइएगा, आंख का पर्यायवाची नहीं होता है, तो नहीं होता है आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो दृग दिया है, यहाँ पर चक्षु दिया है, लोचन दिया है, क्या तुरंग हो सकता है? क्या तुरंग हो सकता है? ये बताइएगा कि क्या जो दिया गया है तुरंग, क्या बिल्कुल सही आंसर है? चलिए, और जो लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं या लाइक करने के लिए अभी तक यहाँ पर कष्ट नहीं किए हैं, है ना, या भूल गए हैं, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जितने लोगों ने यहाँ पर कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जो लोग बिना कहे लाइक कर दे, है ना, अर्थात पूरी तरीके से एक मन से यहाँ पर करते हैं, है ना। लेकिन भैया जो लोग याद अभी नहीं किए हैं, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, रुकना नहीं चाहिए आपकी कमेंट। चलिए, वेरी गुड। देखो, हमने कहा तुरंग जो होता है वो किसका होता है? तो तुरंग होता है घोड़ा का होता है। ये भी क्वेश्चन आपका हद से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तुरंग होता है, घोड़ा होता है, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है आविर्भाव का विलोम क्या होता है। चलिए, यहाँ पर बताना है आविर्भाव, है ना, जिसकी उत्पत्ति हुई है, आविर्भाव हुआ है, तो आप कहेंगे सर आविर्भाव और आपका तिरोभाव, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर वाला यहाँ पर राइट कर दिया जाएगा, है ना, आविर्भाव तिरोभाव। अगला क्वेश्चन है, मानव पढ़ चुका तब वह आया, किस प्रकार का वाक्य है? मानव पढ़ चुका तब वह आया, ये किस प्रकार का वाक्य हो सकता है? हमने कहा यहाँ पर देखो, एक शब्द यहाँ पर इंगित कर रहा है तब, है ना, इसका मतलब है कि जब वो पढ़ चुका तब वो आया। तो भैया यहाँ पर मानव दे दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर तब दिया है, तो अगर सेंटेंस को सही करने का प्रयास करें तो आप कहेंगे जब वह पढ़ चुका तब वह आया। इसका मतलब है कि जब और तब जो होता है वो मिस्र में होता है, अर्थात मिस्र वाक्य वो होता है जो क्या होता है, एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। अर्थात एक वाक्य होता है, वो दूसरे उपवाक्य से जब तक संबंध नहीं बनाएगा तब तक वो आपका मिश्र वाक्य नहीं कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो जाएगा, अर्थात इतना जो वाक्य है अधूरा है, जब तक इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक भैया मजा नहीं आएगा, अर्थात सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे सही से। यहाँ पर अगला है कि जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है। तो भैया जब बादल गरजता है किस प्रकार का है? हमने कहा जब शब्द आपसे दिया गया है, और जब शब्द दिया है तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भैया पाहुन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइएगा, पाहुन किसे कहते हैं? पाहुन जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? कितने लोग सही जवाब देंगे 71 नंबर में? पाहुन जो दिया गया है, पाहुन मतलब होता क्या है? मेहमान होता है, अतिथि होता है। आप कहेंगे जी सर जी, बिल्कुल सही आंसर ज़्यादा है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। पाहुन शब्द का अर्थ होता है मेहमान होता है। अगला देखो दिया गया है, समर्पित में कौन सा प्रत्यय दिया गया है? समर्पित, समर्पित, इत प्रत्यय है और इत प्रत्यय दिया है, तो ऑप्शन क्या दिया है? ये वाला ऑप्शन आपका देखिए डी नंबर, इत आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, है ना, क्लियर है। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका आंसर कह रहा है, क्वेश्चन दिया है तितली किस निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तितली किसकी कृति है आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। चलिए, कह रहा है तितली किसकी कृति है आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे 77 नंबर देना है। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है ना, अगर एक बार घूम भी गया तो बस आप कहेंगे बफरिंग हो रही है। अगर आपके मोबाइल में बफरिंग हो गया तो फिर क्या करोगे भाई? हमारे मोबाइल में मान लो अगर एक गलती से भैया हमारा भी नेट है और कोई हमारी ऐसे हाथ से बनाई हुई चीज़ तो है नहीं है, टेक्निकल चीज़ें हैं, है ना, अगर घूम गया एक बार तो बस कहोगे बफरिंग हो गई। अरे कम थोड़ा थोड़ा तो देखा करो कि हो सकता है कि मान लो कभी गड़बड़ी हो जाए, कानपुर में तो है नहीं है, ठीक है ना, कि 5G यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तितली बताना है किसकी कृति है, यहाँ पर देखो 73 नंबर में। चलो, टीचर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोचिए, अगर हम एक दिन ना क्लास लें तो फिर कितनी दिक्कत होगी, और अगर आप लोग ना लो, 10 दिन ना लो, 15-20 दिन ना लो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो कभी कभी हमारे पास भी समस्या होती हैं, तो हो सकता है कभी क्लास ना चले, लेकिन फिर भी
हमारे चैनल पर आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है कि 3 क्लास से कम क्लासें कभी हों। 3 क्लासें पक्की क्लासें हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लासें हों, चाहे वो लाइव क्लास, लेकिन 3 क्लास हम आपको जरूर देते हैं। ठीक है, चलिए देखो दिया है तितली। हमने कहा तितली जो कृति है वो जयशंकर प्रसाद की है और ये ऑप्शन आपका ए बनेगा। हमने कहा तितली की जो आपकी जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी और भी रचना है, जैसे कंकाल हो गया है ना, इरावदी हो गई, ये भी आपके होते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे, ये किसकी पंक्ति है? वेरी गुड, बड़े दिनों बाद 2 साल बाद क्लास ले रहे हैं, है ना। डेली क्लास लिया करें। अब आप सोचिए 2 साल बाद, और अब कितना कमज़ोर हो गए हैं शरीर से भी और आपकी हिंदी से भी, है ना। तो क्लास डेली लिया करें, ठीक है ना। काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे, ये पंक्ति जो ली गई हैं वो ली गई हैं दोस्तों, याद रखिएगा अमीर खुसरो ने ये खड़ी बोलियों में ये आपकी पंक्ति है, जिसमें इन्होंने एक पुत्री की जो मनोस्थिति है उसका वर्णन किया है। तो अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्यासा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो भैया जो लोग यहाँ पर इतने दिनों बाद आए हैं वो लोग इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से देंगे, ताकि हमें पता चले क्या आपकी हिंदी भूल गए हैं या अभी भी उसी स्पीड में आपके हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या किया जाए। हाँ, प्यासा शब्द से जो आपका है भाववाचक संज्ञा वो बनेगी क्या? तो आप कहेंगे सर प्यासा की भाववाचक संज्ञा होती है प्यास होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, प्यास बनेगा। अगला देखो दिया है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ठाकुर का होता है ठकुराइन होता है। और ठकुराइन कहाँ पर दिया गया है? आप देखिएगा 76 नंबर में, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ठकुराइन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या है। तो जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर आप लोग इसका जवाब दे लेते हैं, यकीनन है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किया है ना। चाहे आप 2 साल बाद जुड़े हों, चाहे 15 दिनों बाद जुड़े हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी से। चलिए जवाब देखिए 77 में आ रहा है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका आ रहा है बी नंबर। चलिए और है कोई सी नंबर वाले? तो भैया यहाँ पर सी नंबर नहीं होगा, याद रखिए खिलाड़ी का बहुवचन खिलाड़ी ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, खिलाड़ी का खिलाड़ी ही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो संबोधन कारक अंतर्गत आता है? देखो हमने कहा संबोधन तो देखकर ही आप बता सकते हैं। यहाँ पर संबोधन कौन सा है? आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा, ये संबोधन लगा है, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, आप कहेंगे आंसर नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उसका भाई खेलता है ना, दिया गया वाक्य में से सर्वनाम उदाहरण बताना है। अब इस क्वेश्चन का जवाब फास्ट दीजिएगा, उसका भाई खेलता है ये कैसा सर्वनाम है? तो यहाँ पर देखो हमने कहा कि जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं और संख्या होती है कितनी? तो 11 होती है। और वो 11 जो आपकी संख्या होती है, अगर आपको वो पता है इसका मतलब है बिल्कुल सब कुछ पता है। निजवाचक में देखिए आप होता है, संबंध में भैया जो सो आपका होता है, निश्चय में यह और वह होता है। आप कहेंगे सर ही सी इट नेम जो होता है ये पुरुषवाचक होगा, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्यापार शब्द का विशेषण क्या होता है? अब बताइएगा व्यापार का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर व्यापार का विशेषण होता है क्या? व्यापारिक होता है या व्यापारी होता है? व्यापार का विशेषण व्यापारी होता है या व्यापारिक होता है, ये बताइएगा। कुछ लोगों के जवाब तो यहाँ पर सी आए हैं, लेकिन सी आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि 80 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? व्यापार का होता है व्यापारिक, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, व्यापारिक बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता। आपसे पूछा है काल कौन सा है? तो भैया यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, मतलब ये है आपका हेतु हेतु। लेकिन अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहे कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपसे ये कह रहा है कि भैया इनमें से हेतु हेतु होगा, लेकिन किसमें? ये भूतकाल का पार्ट नंबर आपका 6 है। तो आप कहेंगे ये भूतकाल में कौन है? तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। हम कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मालूम है ये भूतकाल का पार्ट है। तो जैसा ऑप्शन दिया है वैसे के आंसर हम जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है वो किसका है? भूतकाल है ना। इसलिए हम लोग नहीं शब्द को नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भूतकाल को लगाएंगे, क्योंकि इसी पार्ट से निकला है।
हाँ, अगर यहाँ पर होता कि भैया भूतकाल में कोई अगर डिस्क्राइब किया होता या तोड़ा होता आसन्न भूतकाल वर्तमान काल, तो हम लोग यहाँ पर डी वाला लगा देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है। अर्थात अगर कोई भाषा की कक्षा है उसमें जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं इसका उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, है ना, कि बच्चे जो आपके होते हैं वो प्रमाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। इसका ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, यहाँ पर देखिए अगला दिया है कि कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान रहती है। 83 नंबर में देखा जाए तो भैया बड़ा गजब का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन जो आपका आया है बिल्कुल, है ना, आनंद वाला क्वेश्चन आया है। 83 का ऑप्शन दीजिएगा कि भैया कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान रहती है, ये आपको बताना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ना, दिल खुश कर देने वाली क्लास का यही एकमात्र क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय भैया। चलिए देखो, सबके जवाब आ रहे हैं डी, है ना, और कुछ के जवाब आ रहे हैं सी। तो देखो यहाँ पर कह रहा है क्रिया प्रधान रहती है, तो भैया यहाँ पर देखो कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान रहता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यार। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, भाववाच्य, क्योंकि जब यहाँ पर दिया है कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, तो भाववाच्य में यहाँ पर क्रिया होगी। तभी तो कहा जाता है ना कि यहाँ पर जो क्रिया होगी वो अकर्मक होगी या सकर्मक होगी। क्रिया जो आपकी है वो अकर्मक है, सकर्मक। तो हमने कहा भाववाच्य में जो क्रिया होती है हमेशा अकर्मक क्रिया आपकी होती है, और साथ में यहाँ पर नहीं शब्द भी आपको लगा हुआ देखने को मिलता है। कितना अच्छा क्वेश्चन आपका था। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया है प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। ये प्रबंध काव्य है और इसके भेद पूछा है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, रट्टा मारे हैं या बिल्कुल अच्छे से तैयार है, एक बार जल्दी से बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्रबंध काव्य के जो होते हैं वो भेद कितने होते हैं। हमने आपको बताया था कि दो होते हैं, एक तो भैया महाकाव्य होता है और एक आपका खंड काव्य होता है। खंड में से किसी भी व्यक्ति के जीवनी के बारे में होता है, महाकाव्य में पूरे चरित्र पात्रों का वर्णन होता है। अगला है मुक्तक काव्य। क्या है मुक्तक काव्य जो आपका है क्या। 85 नंबर आपसे दिया गया है। तो भैया मुक्तक में केवल एक ही छंद या किसी भाव या रस कथा को प्रकट किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका होगा क्या, दोहा होगा या सवैया होगा। तो आप कहेंगे सर मुक्तक जो कि आपका कवित्व है या काव्य है, आप कहेंगे आंसर नंबर आपका भी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अरे डेली क्लास होती है लाइव, है ना, कोई भी क्लास देखिए लाइव वाला ऑप्शन देखिए, लाइव क्लास होती है। अभी भी डाउट में रहते हो कि सर जी मेरी क्लास लाइव होती है, शायद इसी वजह से आप लोग क्लास में नहीं आते हैं क्या। डेली क्लास लाइव होती है, पता नहीं कहाँ आप सोए रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सैनिक देश में हित में जान में देते हैं। सैनिक देश हित में जान देते हैं, रेखांकित में से शब्द दिया है। अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो बात हो रही है सैनिक की हो रही है ना, क्योंकि और कोई चीज तो फोकस नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे सर सैनिक शब्द जो दिया है वो आपका है क्या। अच्छा, इतने लोग जुड़े हैं, बताइएगा डेली क्लास हिंदी की लाइव क्लास होती है कि नहीं होती है, बताइएगा। जितने लोग जुड़े हैं ये सभी लोग बताइएगा कि हिंदी की क्लास डेली लाइव होती है कि नहीं होती है, जल्दी से कमेंट करिएगा और इसका भी जवाब दीजिएगा सैनिक। चलो, कुछ लोग तो हमारे दुश्मन ही हैं, कुछ लोग तो हमारे दुश्मन हैं, वो अगर होती भी होगी तो कहेंगे सर जी नहीं होती है ना। चलिए देखो सैनिक दिए हैं और सैनिक की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके किस में हो जाएंगे, ये जातिवाचक में हो जाएंगे। जब एक जैसे होते हैं तो वो आपके एक ही जैसे आपको दिखेंगे सैनिक। आप देखेंगे वर्दी भी एक जैसी है, कलर भी एक जैसा, लगभग सब कुछ होता है। अंगूर हैं आपके एक जैसे होंगे, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सुनीता खाना बना रही है, आप बताइएगा कौन सा काल है, बताना है। चलिए अब हम आपको डेली आपके नाम लिया करेंगे, है ना, स्टार्टिंग में लास्ट में, तो आपको पता चलेगा नहीं हाँ आप लोग यहाँ पर ये लाइव क्लास ले रहे हैं। ठीक है ना। चलिए सुनीता खाना बना रही है, कौन सा काल है, 87 को ऑप्शन देना है। तो भैया यहाँ पर बना रही है, रहा है, रही हैं, रहे हैं, और ये होता किसमें है, तो आपकी वर्तमान काल में हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे आंसर नंबर ए लगाइएगा। जहाँ कर्ता प्रधान हो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, जहाँ कर्ता प्रधान हो तो भैया जहाँ कर्ता हो वहां पर होता है क्या, यहाँ पर कृत्यवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है कि अठन्नी शब्द में समास बताना है। अठन्नी समास दिया है, अठन्नी जानते हो कि नहीं जानते हो, कितने लोग जानते हो कितने लोग नहीं जानते, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि 2011 से इनका काम खत्म हो गया है। तो आप बताइएगा कि अठन्नी में समास क्या है।
चमन्नी 25 पैसा को कहते हैं और अठन्नी 50 पैसा को कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 89 में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अठन्नी हो जाएगा। याद रखिए 8 आनों का समूह क्या बोलते हैं, 8 आनों का समूह कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका आ गया है, सी नंबर हो गया है। बाकी जो नए बच्चे अब हैं वो नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अठन्नी चमन्नी इनके सामने थे ही नहीं, तो क्या जानेंगे, वो तो 1 रुपया भी धीरे धीरे बोल रहे हैं। अगला दिया गया है सत्य धन मार्ग धन, है ना। सत्य धन मार्ग अर्थात सन्मार्ग है। यहाँ पर हलंत दिया गया हो, अगर हलंत दिया है तो सीधा कहिए ये सर व्यंजन संधि है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपका हलंत है तो आपको सीधा आपको व्यंजन लगाना है। अगला दिया गया है कि निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बस इसका आंसर आप बता दीजिए, तो आप लोगों से यहाँ पर देखेंगे कि उम्मीद है कुछ, है ना। चलिए बताइएगा 91 का ऑप्शन क्या सही किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर है क्या, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91 में से। चलिए उम्मीद है आप लोगों से पूरी तरीके से, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब दिया है। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे इधर उधर होते हैं, 1-2 क्वेश्चन लोग ऐसे भी होंगे जो आंख मूंदे होंगे और हाथ में चिपका लिए होंगे ए या तो बी और टाइप ए कर रहे होंगे। देखो हमने कहा नी, जब उपसर्ग की बात होती है तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, नी दिया गया है ना। नी दिया है तो सीधा ऑप्शन हो जाएगा, निस तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला है वीर तुम बढ़े चढ़ो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, है ना। यहाँ पर झुको नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये रस कौन सा है। अब ऐसे पंक्ति को पढ़कर अगर आपके अंदर, है ना, वीर रस न उत्पत्ति हो तो बेकार है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पढ़ने में उत्साह हो रहा है, और जब उत्साह भाव होता है तो यहाँ पर वीर रस होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि सिर झुका तूने नियत की मान लिया बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात, पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। चलिए अलंकार तो आपको हमने बहुत पढ़ाया है ना। और अलंकार अगर आप वीडियो डालेंगे देव जी के ट्रिक अलंकार, शायद कम से कम 10-15 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम जब आता है ना, हर बार जब एग्जाम आता है तो हम आपको अलंकार पढ़ाते हैं। अब ये आप बताइएगा, ऑप्शन को हटा हटा कर देखिए, है ना, गलत ना हो पाए। देखो हमने कहा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ आपकी पहचान होती है। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार वाली चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ आपकी है जो उत्प्रेक्षा अलंकार, तो आप कहेंगे नहीं है। यहाँ पर अन्युक्त अलंकार दिया गया है, आप कहेंगे नहीं है। मानवीय अलंकार नहीं है, आप कहेंगे सर ये रूपक अलंकार है। कहाँ से पकड़ लिया गया, ये पकड़ा गया है कहाँ से, तो हृदय और जलप्रपात से पकड़ा गया है। हमने कहा जब भी कभी कुछ आपको दिया होगा योजक के साथ और हृदय आपके पास है, जलप्रपात दूर है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, अर्थात उपमेय जो आपका है पास में है, उपमान क्या है दूर है ना। तो आप कहेंगे ऑप्शन को हटाकर अगर निकालते तो 100% सही हो जाता। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे देखो, मानवीय अलंकार में क्या होता है। मानवीय अलंकार में हमने आपको बताया है कि जहाँ पर जैसे क्या होते हैं, अली कली कांटे, ये शब्द आपके होते हैं। अली होता है, कली होता है, कांटे होते हैं, ऐसे शब्द अगर आपके होते हैं तब मानवीय अलंकार में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा कि तुलसी कृत शब्द के समास बताना है। तुलसी कृत अर्थात यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है 94 में, वो आप कहेंगे सर यहाँ पर तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, और द्वारा शब्द हो जाएगा करण तत्पुरुष में हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला दिया गया है निह दंचल की संधि क्या है। ये क्या है, ये आपका है क्या, विसर्ग है। और अगर हम बात करिए विसर्ग जो आया है वो कहीं ना कहीं किसको हटाने से आया होगा, तो ये आया है इस वाले से, क्योंकि ये जो आपका जो दिया है डी वाला वो निश्चल बिल्कुल सही लिखा है। तो आप कहेंगे सर सा को हटाइए, विसर्ग लगाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी, है ना, क्या दिया है, गांधी इजम शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पर 96 दिया गया है और 96 की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर गांधी इजम शब्द में से प्रत्यय जो आपका इजम है यह अंग्रेजी भाषा से आपका आया है। याद रखें ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। तो हमने कहा उत्कर्ष का विलोम पूछा है जब कोई आगे बढ़ रहा है, उत्कर्ष कर रहा है, इसका मतलब इसका विलोम का हो जाएगा अप हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर है क्या। यहाँ पर देखो उत्कर्ष और अपकर्ष जो ऑप्शन है आपका बी वाला वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है। तो दुर्गा की अगर हम बात करते हैं तो बताइएगा दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो सकता है। यहाँ पर कल्याणी है, लाडली है, आत्मजा हो नहीं सकता है। आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट हो जाएगा कौन, तो यहाँ पर कल्याणी होता है, दुर्गा का पर्यायवाची कल्याणी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से ली, है ना। यहाँ पर देखा जाए रिक्त स्थान भरना है, वो भी मुहावरे के हिसाब से बनना है कि अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से ली, क्या आंखों फेर ली। आप कहेंगे जी सर जी, वो जैसे ही अफसर बन गया उसने आंखें फेर ली, अपने दोस्तों से भूल गया, है ना। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई जूते चुरा रहा है, रेखांकित में से सर्वनाम आपका है क्या। हमने कहा यहाँ पर देखो कोई शब्द आपका आता है क्या निश्चय में, तो हमने कहा निश्चय में यह और वह होता है, निजवाचक में आप होता है, संबंध में जो सो होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा अनिश्चय में, और निश्चय में जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, कोई होता है, कुछ होता है, ये आपको मिलेगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो भैया इस प्रकार से ये क्लास कंप्लीट। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।